चलो, तो आज हम लोग का जो बच्चे लोग सी के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है सी में फंक्शन का प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो अपन लोग सबसे पहले सी को खोल लेते हैं। मेरे पास कौन सा सी है, कोड ब्लॉक भी है और टर्बो सी भी है। टर्बो सी को इस्तेमाल करेंगे। देखिए फाइल छोड़िए, न्यू करने का क्या जरूरत है। हमने कुछ प्रोग्राम दिए थे, उसी को बनाना है। जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है वाइट प्रिंट। ठीक है, VOID PRINT print NAME, no return type, no parameter list, PRINT print app, myself ROU Ronald Kumar and Shin। ओके, और इसे मैं कॉल कर रहा हूँ। कहाँ से कॉल कर रहा हूँ भाई? मेन से कॉल कर रहा हूँ। क्या नाम है? PRINT प्रिंट NAME नेम। ओके, कंट्रोल F9। देखो एरर देगा, 2 एरर है। मैंने बताया था ना आपको कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सो देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। देखिए वॉइड मेन से क्लियर स्क्रीन पढ़ा, सर्च करने के लिए कहा जाता है ये क्लियर स्क्रीन को ऊपर। देखिए ऊपर में डिफिनेशन नहीं है, इंक्लूड कोनियो, मतलब कोनियो फाइल में पूरा डिफिनेशन है, उसमें घुस के देखता है क्या क्लियर स्क्रीन का डिफिनेशन है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, अपना काम कर देगा। नहीं मिलता तो फिर वो आगे स्टूडियो में जाता। बात समझ गए? नहीं मिलता, एरर दे देता, फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप, जो एरर अभी आ रहा है। इसमें भी वही एरर आ रहा है। क्यों आया? क्योंकि प्रिंट नेम को जब आपने कॉल किया तो इसने फिर वही काम दोहराया। सर्च किया क्या इसका डिफिनेशन यहाँ है, इसका डिफिनेशन यहाँ है, इसका डिफिनेशन यहाँ है, नहीं है, इसका है नहीं है। कोनियो में घुसा, कोनियो में तो इसका डिफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि कोनियो के साथ ही थोड़ी आया है, इसको तो हमने बनाया। स्टूडियो में घुसा, क्या इसका डिफिनेशन है? नहीं है। बात समझ गए? देखो तुमको आज हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, तो ये कोनियो और स्टूडियो कोई बड़ा चीज नहीं है। चलो हम खोल कर दिखाते हैं तुमको कोनियो और स्टूडियो क्या है। देखो कोनियो और स्टूडियो यही होता है। कोनियो डॉट एच नहीं है यहाँ, रुक जाओ, हाय न्यू ओपन। एक्चुअली अब क्या होता है ना, ये सारी चीजें जो है लाइब्रेरी में डाल दी गई है, तो अलग अलग कर दिया गया है। सिश इंक्लूड, इस इंक्लूड फोल्डर में नहीं है, तो आखिर वो किस फोल्डर में है? तब किसी न किसी फोल्डर में तो होगा ही। लिब में होना चाहिए, लिब में, लिब में भी नहीं है। तो जब लिब में भी नहीं है तो है किस में? बिन में नहीं है। बिन में सर्च करने का ऑप्शन देता नहीं है जो हम सर्च कर सकें। डॉट एच करके सर्च करना है हमको, सर्च करने का ये ऑप्शन तो देता ही नहीं है। चल ठीक है, सोर्स में है क्या? सोर्स में भी नहीं है। बिन में है क्या? बिन में भी नहीं है। ओके चलो, हम इसको तुमको जब ये काम खत्म करेंगे तब फिर हम तुमको कंप्यूटर में जाके दिखा देंगे। अभी देखो प्रिंट नेम किया, एरर दिया, लेकिन इसी एरर को अगर आप इस जगह पे लिख दो void, 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर में ही बनाओ तो कोई एरर नहीं देगा। इस प्रोग्राम को बना ही देना है ऊपर में। कट पेस्ट। देखो ऊपर में ही इसको डिफाइन कर दिए। अगर ऊपर में ही इसको डिफाइन कर दिए तब तो कोई बात नहीं, ये खोजने आया। देखो इसको डिफिनेशन भी मिल गया और डिक्लेरेशन भी मिल गया। तो जब दोनों चीज मिल गया तब इसको रन करवाओ। देखो माई सर रौनक कुमार सिंह, क्या हुआ? ये मोबाइल मेन में घुसा, क्लियर स्क्रीन, आउटपुट का साफ कर दिया, प्रिंट नेम गया ऊपर डिफिनेशन खोजने। ओके दिस इज प्रिंट नेम, मिल गया। मिल गया तो हो गया। बात समझ गए? कंट्रोल एफ नहीं, मैं सर रौनक सिंह। लेकिन इसी काम को मैंने क्या बोला आपको, अगर आप चाहते हो कि फंक्शन हम कहीं भी बना सकें तब तुमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का यूज करना पड़ेगा। देखो ऊपर में एक फंक्शन बना दिए,
प्रिंट नेम को अब मैं कहता हूँ कहीं भी बनाना है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं इसे कहीं भी बनाना चाहता हूँ तो ये मुझे अलाउ करता है ये चीज, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। एक बार आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिए तब आप फंक्शन कहीं भी बना सकते हो। जो देखे थे कि फंक्शन हम नीचे में बनाए थे तो एरर दे रहा था, अब फंक्शन अभी भी नीचे में ही है जहां से कॉल किए हो उससे, लेकिन क्या है उसका प्रोटोटाइप ऊपर में डिक्लेयर है। और अगर आपने ऊपर में प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया इसका मतलब है कि फंक्शन को आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हो। तो अब इसको रन करो, देखो बन गया ना। जो उस समय एरर था उस समय एरर नहीं रहा। क्लियर, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब दूसरा चीज है, एक तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ये है, और दूसरा चीज, एक बार अगर आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हो तो ये भी मस्ट हो जाता है प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने के बाद। मस्ट क्या है? वंस वी डिक्लेयर ए प्रोटोटाइप देन इट मस्ट टू, ये क्या मस्ट है? मस्ट है कि आप उसका फंक्शन डिफिनेशन जरूर देंगे। देखो हम इसमें डिफिनेशन नहीं दिए हैं, सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन दिए हैं, एरर देगा। कंट्रोल F9, देखो एरर दे दिया। क्या एरर है? देखो, अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट नेम इज मॉड्यूल, अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट नेम, तो कहता है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन को डिफाइन करना भी जरूरी है। तो ये तीन चीजें आप याद रखिएगा। ओके, अब तीन चीजों को याद रखिएगा तो मैं आपके सारे प्रोग्राम्स को बना देता हूँ। चलिए बारी बारी से। पहला चीज, प्रिंट नेम का जो मैंने एग्जांपल दिया था वो तो हो गया। अब आगे का काम करते हैं। नेक्स्ट वर्क इज दिस इज क्रिएट फंक्शन फाइल न्यू। मैंने क्या बोला था आपको? फंक्शन बनाने के लिए। कौन सा फंक्शन बनाने के लिए बोला था? प्राइम नंबर निकालना, ऑड इवन नंबर निकालना, सारा फंक्शन चलो बनाते हैं। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, POID डिवाइड, ODD ऑड, EVEN इवन। इसको एक वैल्यू भेजेंगे तो इंट एक्स, ठीक है। POID डिवाइड ऑड इवन के साथ क्या कहते हैं? ऑड इवन के बाद प्राइम, PRI प्राइम। कोई नंबर भेजेंगे उसका निकालना है प्राइम, तो चलो एक्स ही भेज देंगे। टाइप डिक्लेरेशन में उसका नाम देने का जरूरत नहीं होता है। प्राइम वाइड पॉप फंक्शन बोले थे तुमको बनाने के लिए, तो पॉप बोले थे रिटर्न टाइप से बनाने के लिए। तो क्या है? FLOAT फ्लोट टाइप का POW पॉप। भेजने के लिए भी क्या करते हैं? इंट टाइप का ए कोमा, इंट टाइप का ए कोमा, चलो इंट से ही बना देते हैं, इंट टाइप का पॉप या LD लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग इंट के लिए, लॉन्ग इंट के लिए LONG लॉन्ग, लॉन्ग रिटर्न कर रहे हैं और बना क्या रहे हैं? पॉप, POW पॉप। पॉप बनाने के लिए इंट टाइप का भेजा मैंने एक्स, इंट कोमा इंट, लॉन्ग हो गया पॉप, प्राइम हो गया, पॉप हो गया, और क्या बोले थे बनाने के लिए? फैक्टोरियल, ठीक है। इंट टाइप का या वाइड टाइप का, POID वाइड FACT फैक्ट, इंट का कोई इंटीजर भेजेंगे उसका फैक्टोरियल निकाल कर। तो प्राइम हो गया, पाव हो गया, ऑड इवन हो गया, फैक्टोरियल हो गया, और क्या चाहिए? पावर हो गया, फैक्टोरियल हो गया, प्राइम हो गया, ऑड इवन हो गया, ठीक है। CHR कैट टाइप का या वाइड टाइप का, वाइड वोवेल और नॉट, VOWEL वोवेल, CH के VOWEL EL चेक वोवेल, चेक
कैर ही लिख दो ना, CHAR कैर। किस टाइप का भाई? CHAR कैर टाइप का। कैर टाइप का कोई कैर भेजेंगे ना, उस कैर को चेक करके आप बताइएगा कि वो वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, किस टाइप का है। मतलब VOWEL वॉवेल, CON एनी कॉन्सोनेंट और सेमी WEL, इतना चीज चेक करना है। ठीक है, चलो अब सब बनाते हैं बारी बारी से। पहला क्या है? ऑड इवन। तो वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो इसको कभी ऐसे मत कॉल करना जो कि यूज करना पड़े वैल्यू को। तो वॉइड ODD और EVEN, इवन क्या भेजा आपने? इंट टाइप का एगो मान लो x भेज दिया। क्या चेक करेंगे? इफ x को भागा दिए 2 से, अगर बराबर बराबर हो गया 0, तो क्या कर देना भाई? प्रिंट PRINT प्रिंट f। क्या हो गया? %d इज इवन MBR नंबर। वैल्यू ले आओ कहाँ से? x से, नॉट फ्रॉम द एनी अदर, x से। इफ एल्स में PRINT प्रिंट f %d ODD और MBR नंबर। वैल्यू ले आओ कहाँ से? वैल्यू ले आओ कहाँ से? x से। ओके, व्हाइट क्लोज। देखिए मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूँ, ड्राई रन करना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैंने ड्राई रन आपको क्लास में ऑलरेडी बता दिया है। तो आप इसको काइंडली ड्राई रन करेंगे, क्योंकि आपको दिमाग में रखना है कि जो भी फंक्शन ब्लॉक होगा वो अपने लिए सेपरेट मेमोरी बनाता है। मेन का मेमोरी अलग, ऑड इवन का मेमोरी पूरी तरह से अलग। जस्ट लाइक ए ब्लॉक, ऑड इवन का कोई भी वेरिएबल मेन में नहीं जाएगा, मेन का कोई भी ऑड इवन में नहीं आएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं? ऑड इवन, क्योंकि वॉइड है तो रिटर्न हम नहीं लगा सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, मैंने आपको बोला था कि रिटर्न यू कैन नॉट यूज रिटर्न, RETURN। देखो अभी तो इसको छोड़ दो, अभी तो बहुत एरर आएगा अगर इसको रन करवा दिए तो, क्योंकि सबका डिफिनेशन देना जरूरी है ना। प्राइम, एक मैंने क्या बनाया? वॉइड प्राइम, VOID वॉइड PRIME प्राइम। टाइप का मैंने भेज दिया इसे एक x। अब प्राइम का जो कॉन्सेप्ट है क्या कहता है? सबसे पहले तो एगो फ्लैग बना लो, क्या 0 फ्लैग बना लिया। फ्लैग को क्या कर दिया? 0 कर दिया। ओके, उसके बाद एक इंट बना दिया, इंट टाइप का i, लूप चलाने के लिए। i बराबर कहाँ से चलो? 1 को छोड़ो, 2 से चलो, क्योंकि 1 से तो कट हुआ करेगा। i बराबर 2 से चलो, और i जब तक कि छोटा हो, जब तक कि छोटा हो किस से? x से, तब तक चलो। और i को क्या करो? प्लस प्लस करो। ठीक है, और करने के बाद इसमें क्या करना है आपको? if x %% i बराबर बराबर क्या हो जाए? 0, मतलब किसी भी नंबर से क्या हो जाए? कट जाए। तो फ्लैग को कर देना क्या भाई? तो फ्लैग को क्या कर दीजिएगा? फ्लैग को कर दीजिएगा 1। फ्लैग हो गया 1 आपका। और जब फ्लैग 1 हो गया तो फिर क्या जरूरी है चेक करने का? किसी और से कटा कि नहीं कटा? किसी एक से भी कटा तो उसी समय में BREA के ब्रेक, दोबारा चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ये क्लोज, और यहाँ पे कौन सा क्लोज? फॉर क्लोज। फॉर क्लोज, इफ क्लोज, सब क्लोज हो गया। बेहतर तरीका क्या है लिखने का? कि आप टैब मार के लिखें। ओके, तब ब्लॉक आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फॉर खत्म, और यहां से चेक कर लो, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0 रह गया, इसका मतलब नंबर जो है वो क्या है? PRINT प्रिंट f। तो क्या करूं भाई? प्रिंट %d इज प्राइम, PRIME प्राइम नंबर, NUMBER नंबर। ठीक है, ये मैसेज दे रहा है क्योंकि हमने वॉइड से बनाया। ठीक है, अगर इसी चीज को हमको बनाना पड़ता रिटर्न टाइप से, तो हम यहां से रिटर्न क्या करते? ट्रू और फॉल्स। इफ प्राइम होता तो हम ट्रू रिटर्न कर देते, इफ प्राइम नहीं होता तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते, और फिर जो उसको कॉल किया है वो उस ट्रू और फॉल्स के आधार पे क्या कर लेता? काम कर लेता। तो बात है, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा मुद्दा खुद। एल्स में क्या कर लेना है भाई? PRINT प्रिंट f। ऊपर बारे में करली खोलने का जरूरत था नहीं, क्योंकि एक ही लाइन का कोड था। चलो फिर भी खोल दिया तो कोई बात नहीं। %d इज नॉट ए प्राइम
नंबर, वैल्यू लो कहाँ से, एक्स से, जो एक्स में वैल्यू भेजे उसी को चेक किया है, तो निकल गया मेरा प्राइम और नॉट प्राइम। और ये फंक्शन क्लोज, ये कौन सा क्लोज है, फंक्शन क्लोज है। ऑलवेज रिमेंबर कौन किसका क्लोज है। तो ये मेरा बन गया प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है, पावर। पावर कैलकुलेशन करना है आपको। क्या कैलकुलेशन करना है, पावर। लॉन्ग से बनाए हो तो रिटर्न टाइप LONG लॉन्ग, फंक्शन का नाम पाव। हम बना सकते हैं पाव क्योंकि हम इंक्लूड नहीं किए हैं मैथ डॉट एच को। अगर मैथ डॉट एच को इंक्लूड कर देते तब फंस जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है फंक्शन ओवरलोडिंग सी में होता नहीं है, जस्ट रिमेंबर इट। इसलिए पाव बनाओगे दोबारा, देखो हम सेव कर देंगे कि पाव बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो भी पता चल जाएगा आपको बेहतर तरीके से। इंट टाइप का एक बनाया मैंने पी, सॉरी एन नंबर, और दूसरा इंट टाइप का मैंने बनाया पी। हो गया। पावर कहने का क्या मतलब है, एन को 4 बार करो, एन को कितने बार करो, 4 बार करो। अगर यहाँ पी पे 4 रहता, मतलब लूप क्या करना है भाई, इंट टाइप का एक ठो हमको चलाना है आई लूप चलाने के लिए, ठीक है। और इंट टाइप का एक हो गया एन, जो कि आई मतलब लूप चला लेगा। दूसरा हमको रिटर्न करने के लिए रिजल्ट चाहिए ना, तो वो लॉन्ग टाइप का रखूंगा क्योंकि रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने लॉन्ग लिया है। लॉन्ग RES रिजल्ट इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। 0 करेंगे कि 1 करेंगे अभी पता चलेगा। अगर गुना का केस होगा तो 1 करना पड़ेगा। गुना का केस है ना, 1 करना पड़ेगा। देखो फॉर कहाँ से चलो, फॉर आई बराबर कहाँ से चलो भाई, 1 से चलो। आई लेस देन क्या, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कितना तक चलो, पी तक चलो। और आई को क्या करो, प्लस प्लस कर लो, ओके। और इसमें घुसने के बाद रिजल्ट कैलकुलेट करो। तो RES इक्वल टू होगा, RES इक्वल टू RES इंटू रिजल्ट इंटू दो पे पावर अगर 2 हुआ तो क्या होगा, 2 पे पावर 2, 2 दूनी 4। 2 पे पावर अगर 3 हुआ तो क्या होगा, रिजल्ट को रिजल्ट से ही गुना करते हैं ना। 2 पे पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 3 पे पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3। तो रिजल्ट को ही गुना करना है किससे, रिजल्ट से ही। रिजल्ट को गुना करो रिजल्ट से नहीं, एन से। रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय एन, रिजल्ट इंटू एन, ओके। रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू एन, रिजल्ट को रिजल्ट से गुना कर दो। जैसे 2 पे पावर 4 तो 2 दूनी 4, उसके बाद 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। बात समझ गए ना, तो रिजल्ट को ही गुना करते हैं किससे, नंबर से, ओके। ये हो गया मेरा। अब देख लेना है कि कितनी बार गुना करेगा। एक बार अगर 1 के लिए घुसा, 1 के लिए घुसा, 1 के लिए घुस गया तो ठीक है, 2 गुना 0 कर देगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए गुना के केस में जो हमारा रिजल्ट होता है वो क्या रखते हैं हम लोग, 1 रखते हैं। तो ठीक है, तो 2 गुना 1 तो 2, एक बार 2, फिर दूसरी बार घुसा 2 दूनी 4, फिर तीसरी बार घुसा तो 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, यही होगा। आई बराबर 1 से चलो और आई लेस देन इक्वल टू पी तक चलो। 3 मतलब 3 बार, 4 मतलब 4 बार। और फाइनली जब ये सारा चीज हो जाए तो रिटर्न RETURN, रिटर्न किसको कर दो भाई, RES को, ओके। ये रहा तुम्हारा पावर भी बन गया। नेक्स्ट क्या कहता है पावर के बाद, फैक्ट इंट। किसको कैलकुलेट करना है, फैक्ट को, इंट को भेज करके। लेकिन फैक्ट से बनाया है कि किससे बनाया है, देखो इंट से बनाया है कि वॉइड से, वॉइड फैक्ट, वॉइड और फैक्ट, POID वॉइड FACT फैक्ट, मतलब फैक्टोरियल निकालना है। इंट टाइप का क्या भेजा मैंने, एक्स, वाई जेड कुछ भी आप भेजिए, क्या फर्क पड़ता है। फैक्टोरियल के लिए मैंने एक इंट टाइप का बना लिया और फैक्टोरियल क्या होता है पता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 120, समझे। अगर यहाँ कोई x में 5 भेजा है तो होगा क्या, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना
और तब बराबर रिजल्ट आएगा, जो होगा कितना 120। आप 1 गुना 2 गुना 3 गुना कीजिए कि 5 गुना कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए? तो एक हमने बनाया आर, जिसमें रखा हूँ रिजल्ट, मतलब टोटल फैक्टोरियल रिजल्ट जो होगा वो, और एक बना लेता हूँ लूप, जो कि क्या चलाएगा, आई। चलिए, फॉर आई बराबर कहाँ से, चलो 1 से चलो, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, चलो आई लेस देन इक्वल टू कब तक, चलो भाई एक्स तक चलो, और आई को क्या करो, प्लस प्लस करो। ओके, और करने के बाद इसमें घुस के क्या करना, फॉर में इसमें घुस के आपको करना है प्रिंट एफ, PRINT प्रिंट एफ करना है, इसमें घुस के आपको PRINT प्रिंट एफ करना है, इसमें घुस के प्रिंट एफ, प्रिंट एफ परसेंट डी इंटू परसेंट डी इंटू वैल्यू लो, कहाँ से, एक्स 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 परसेंट डी इंटू वैल्यू लाइए, कहाँ से लाइए, ये वैल्यू कहाँ से आएगा, आई से आएगा, क्योंकि 1 गुना 2 गुना 3 होगा ना। प्रिंट एफ आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए। ओके, साथ ही एक काम और करना है आपको, रिजल्ट कैलकुलेट करना है। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इनटू रिजल्ट इनटू इक्वल्स टू, मतलब रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई। मैं समझ गए? तो इसीलिए रिजल्ट को अपन को क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, नहीं तो गार्बेज से कैलकुलेट करने लगेगा। इसलिए ये 1 जो हमने यहाँ लिखा रिजल्ट इक्वल टू 1 लिखना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन with same number it is 1, in case of addition it is 0। तो प्रैक्टिस से चलेगा काम, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंसोगे। रिजल्ट निकाल लिए हम लोग, ठीक है, क्योंकि ड्राई रन करने के लिए मुझे बोर्ड चाहिए, जो मैं क्लास में कर दूंगा। रिजल्ट इक्वल टू हो गया, रिजल्ट इनटू इक्वल टू 1, ठीक है। फाइनली हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि वो आएगा PRINT प्रिंट एफ, जो लास्ट में इक्वल टू इनटू दिख रहा है उसको क्या करो, स्लैश बी से हटा दो, इक्वल टू लगा दो, और उसके बाद फिर से क्या कर दो, परसेंट टी, और वैल्यू ले आओ कहाँ से, RES से, जो रिजल्ट में है वो तुम्हारे फैक्टोरियल का नंबर है, तो तुमको यही रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट कैसे आएगा, 1 गुना 2 गुना 3 करके आएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 120, ऐसे रिजल्ट आएगा ये, समझे? तो वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो रन करवा के तुमको दिखा देते हैं अभी। अगला दिखाओ क्या है, फैक्टोरियल हो गया तुम्हारा, और चेक करना है, चेक CHAR कैर, चेक CHAR कैर, वॉइड से बनाया है, ठीक है, वॉइड से बना लेते हैं, PYD वॉइड CHE के चेक CHAR कैर, CHAR कैर टैब का CH, देखो क्या है स्थिति, चेक कैर का नाम क्या है, CHAR कैर, चेक कैर क्या कहता है, इफ CH इक्वल्स टू क्या हो, A हो, और कहाँ से आएगा, डबल फ्रैक्शन पर, और CH इक्वल्स टू क्या हो, E हो, और CH इक्वल्स टू, और CH इक्वल्स टू क्या हो, I हो, और CH इक्वल्स टू क्या हो, O हो, और CH इक्वल्स टू क्या हो, AEIOU हो। ओके, और CH इक्वल्स टू क्या हो, कैपिटल A हो, और CH इक्वल्स टू क्या हो, कैपिटल E हो।
एच इक्वल टू ए ई आई आई और सी एच इक्वल्स टू ओ कैपिटल ओ और सी एच इक्वल्स टू कैपिटल यू हो, कैपिटल यू हो। ओके, ये आई ओ यू सब ले लिए। अगर ये सब में से कोई भी हो तो प्रिंट एफ, प्रिंट PRINT प्रिंट एफ, एच प्रिंट एफ परसेंट सी इज ए वॉवेल। वैल्यू कहाँ से? सी एच से। वैल्यू कहाँ से? सी एच से। ये हो गया इफ का काम। एल्स इफ। इफ क्यों? क्योंकि अभी मेरे के दो कैरेक्टर बचे हुए हैं। सी एच इक्वल्स टू अगर क्या होता है एक्स, सेमी वॉवेल कौन है? एक्स, डब्ल्यू और एक्स ऐसा है। एक्स तो है ही, अब डब्ल्यू है कि नहीं पता नहीं। एक्स देखो देख लेंगे, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। वाई एंड डब्ल्यू से मूवेबल होता है, या तो वाई हो और सी एच इक्वल्स टू अगर क्या हो जाए डब्ल्यू हो जाए। फिर इसी को आप उनको परे में कैपिटल में भी चेक कर लेना है कि सी एच इक्वल्स टू अगर कैपिटल वाई हो, सी एच इक्वल टू वाई हो और सी एच इक्वल्स टू क्या हो डब्ल्यू हो। ये क्या हो जाएगा? PRINT प्रिंट एफ परसेंट सी इज ए सेमी डब्ल्यू ई एल वॉवेल। वैल्यू कहाँ से ले आइए? सी एच से ले आइए। ओके, अदरवाइज एल्स में क्या लिख देंगे? PRINT प्रिंट एफ क्या लिख देते हैं? परसेंट 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 सी इज कंसोनेंट कंसोनेंट। ओके, वैल्यू ले आओ कहाँ से? सी एच से। अब तुम कहोगे सर ये तो हो गया, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर की जगह कोई नंबर भेज दिया तो बहुत बढ़िया। तो इसके लिए टेस्टिंग के लिए एक और ही फुकरे में लगा देते हैं हम लोग। इफ सी एच जो है बड़ा हो किससे? सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर आता है ए का, वो आता है उसको बड़ा होना चाहिए किससे? सी एच छोटा होना चाहिए। देखो 65 होगा, ये ठीक तो है। ए का कितना होता है? सी एच को बड़ा होना चाहिए फिर किससे? कैपिटल ए से या स्मॉल ए से। स्मॉल ए से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। एंड सी एच को छोटा होना चाहिए किससे? स्मॉल जेड से। सी एच को छोटा ही नहीं होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। छोटा हो या तो बराबर हो, ठीक है। उसी तरह से सी एच बड़ा हो या तो बराबर हो। ओके, क्लियर। और एक केस है, कैपिटल वाला केस भी ना होगा, और लगाओ, और सी एच बड़ा हो या
बराबर हो। देखो वहां पर हम छोटा का जो है आस्की वैल्यू नहीं लगाए, हम लगाए कैरेक्टर, वो ऑटोमेटिकली इंटीजर कर लेगा। तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 65, 65 जो है जो बड़ा कैपिटल ए का है, एंड ये ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 90, 90 जो है छोटा वाला ए का है, ठीक है ना। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो तुम, ये दिक्कत नहीं है। तुम आज की वैल्यू यूज करना चाहते हो वो यूज कर लो, आज की वैल्यू मतलब 65, 90। तुम चाहते हो जेड लिखना तो जेड लिख लो, और ई लिखना तो ए लिख लो, ऑटोमेटिकली इंटरनली वो ए को बदल लेगा 97 में। बात समझ गया। तो ये हो गया तुम्हारा पहला इफ का केस। किसका केस? पहला इफ का केस। और बाकी सब इसके अंदर, मतलब अगर वो कैरेक्टर होगा तभी इसके अंदर घुसेगा। बात समझे? इसके अंदर घुस करके, तो जब कैरेक्टर है तो पता चल ही जाएगा, या तो क्या होगा, वॉवेल होगा या तो नहीं होगा। लेकिन अगर कैरेक्टर नहीं है तो एल्स में क्या लिख देंगे? एल्स में हमने क्या लिख देना है? print प्रिंट परसेंट सी इज नॉट ए कैरेक्टर। ओके, वैल्यू लाइए कहां से? सी एच से। क्लियर? ये मेरा बन गया फंक्शन एल्स। तो एल्स को क्या करेंगे हम? क्लोज करेंगे। ये लीजिए, एल्स अपन क्या करता है? क्लोज कर दिया। एल्स करने के बाद क्लोज, फंक्शन क्लोज। और कोई बचा? देखो सारा बना दिया। अब सारा फंक्शन बन चुका है। अब सारा फंक्शन बनने के बाद देखो ये प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा। सारा फंक्शन बना दिया, ये प्रोग्राम को रन करवाते हैं, पहले सेव कर देते हैं, और वो भी सी से, ताकि हमको पता चल जाए कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, सी कहीं कर दे। ठीक है। फंक्शन एग्जाम्पल FUNEX डॉट सी। ओके, कंट्रोल F9। देखो दो एरर है यहाँ। पहले तो ये एरर आ रहा है x%2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। कंट्रोल F9। देखो आपको एरर नहीं कुछ आया, आउटपुट नहीं आया, क्योंकि प्रोग्राम चालू होता है कहाँ से? मेन से, और मेन में प्रोग्राम कुछ बन भी नहीं किया है। इसीलिए तुम्हारे फंक्शन बनने से कुछ भी कंप्यूटर करने नहीं लगेगा, फंक्शन को कॉल करोगे तभी कॉल करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अभी जैसे देखो हम क्या कहते हैं, एक और छोटा सा काम, इंटर नंबर। ओके, बार बार हमको लिखना है प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, प्रिंट एफ इंटर ए नंबर। ठीक है, तो हम एक्सेप्ट नंबर को बैलेंस बना लेते हैं इंट टाइप का। ठीक है, क्या कहते हैं? जी एन या जी टी गेट NUM नम। वैल्यू कुछ नहीं भेजेंगे, खाली कॉल करेंगे गेट नम को। और गेट नम को जब वो कोई कॉल करे तो पहले मांग लो इंट टाइप का एक वैल्यू बना लो एक्स। ओके, और यहाँ पे कहते हैं PRINT प्रिंट एफ ENTER इंटर NUMBER नंबर। ओके, इंटर ए नंबर। और इस नंबर को मांगने के लिए यूज कर लेते हैं स्कैनएफ का, SCAN स्कैनएफ पेशेंट डी कोमा एम्परसेंट 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 किसमें? एक्स में। वैल्यू चल गया एक्स में, रिटर्न कर दो RETURN, रिटर्न किसको? एक्स को। ठीक है, तो गेट नम क्यों? गेट इंट। ओके, अब तुमको जो है यहाँ पर तुमको कोई नंबर मांगना है, हा? जैसे कि इंट टाइप का A कोमा B कोमा C, तीन को बना लिया। अब A इक्वल टू मैसेज देना है एडिशन के लिए ना, PRINT प्रिंट एफ प्रोग्राम PROGRAM चेक प्रोग्राम टू चेक ODD odd EVEN इवेन। ये हो गया मेरा हेडिंग। ये तो तुम्हारा हेडिंग है भैया। अब इसके अंदर तुमको ए में लिखना पड़ता ना अभी कि इंटर ए नंबर, और उसके बाद स्कैन एफ से मांगते हैं ना, तो एक काम करो ना, लिख दो ए इक्वल टू गेट INT इंट। हो गया। ओके, जो गेट इंट को कॉल करेगा कौन? मीन में घुसेगा, एगो ए बनाएगा, एगो बी बनाएगा, एगो सी बनाएगा। ए बी सी का तो कोई काम नहीं है, लेकिन गेट इंट एक बार कॉल किया तो गेट इंट को कॉल करेगा, गेट इंट यहाँ आ गया, ये एक वेरिएबल एक्स बना लेगा, प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, मैसेज देगा इंटर ए नंबर, जो वैल्यू दोगे वो ले लेगा, ले करके एक्स में आ जाएगा, और एक्स को क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। वो किसके पास चलेगा? इसके पास। अब वो वैल्यू जो तुम दिए हो वही वैल्यू है ना, और वो चल जाएगा ए में। ओके, अब क्या करता है हम लोग को करना है,
ऑड इवन के लिए हम लोग क्या बनाए थे, ओ डबल डी ऑड, ई वी ई एन इवन। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ए को भेज देते हैं। अब यहाँ से ये भेजेंगे ऑड इवन को, तो जो वैल्यू मांगे हो वो ऑड इवन के पास चला आएगा। ई इसका डिफिनेशन खोजेगा, इसका डिफिनेशन कहाँ पर है, ऑड इवन के पास। देखो एक्स में कॉपी हो जाएगा, एक्स को 2 से भगा देगा, अगर लग गया तो ये ऑड है, नहीं लगा तो ऑड नहीं है। रन करवाओ, कंट्रोल है नहीं, एरर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। एग्जैक्टली सी की जब केस करोगे तुम तो ये शायद एरर देगा ही। तुमको जो वेरिएबल बनाना है वो क्लियर स्क्रीन से ऊपर बनाना है, इंट टाइप का ए कोमा बी को। हमको तो ए से ही काम चल जाएगा अभी, तो सिर्फ ये कंट्रोल एफ नहीं। देखो प्रोग्राम टू चेक ऑर्डर इवेंट, मैंने क्या दे दिया 4, इंटर क्या दिया 4 इज इवेंट नंबर। देखो कैसे प्रोग्राम बना, मेन में हम लिखे प्रोग्राम टू चेक ऑर्डर इवेंट, वहां देखे गेट नंबर, तो गेट नंबर क्या कहा, इंटर ए नंबर, और चला गया किसके पास, पहले मांगने के लिए, मांगने के बाद रिटर्न कर दिया। तो ड्राई रन करो तब देखो कैसे मजा आएगा, नहीं तो क्लास में कर देंगे हम। 4 इज इवेंट नंबर, तो गेट नंबर का कितना मजेदार काम हुआ। अब हमको बार बार इंटर ए नंबर नहीं ना लिखना पड़ेगा, हर हमेशा इंटर ए नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, स्कैन एफ अपने आ जाएगा, हमको बस क्या कर देना है, गेट इंट को कॉल कर देना है। ओके, तो ये हो गया मेरा पहला काम, स्लैश एन लगा दिए। देखो फिर से रन करवाते हैं, कंट्रोल F9, इस बार हम 3 दे देते हैं, तो क्या दिया 3 इज ऑड नंबर, हो गया, फंक्शन से बन गया। अब गेट नंबर, अब नया प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम टू चेक ऑड इवन हो गया। अब अगला काम, देखो यहाँ से इस प्रोग्राम को छापोगे, पूरा फंक्शन तो बना ही दोगे, लेकिन इस फंक्शन के साथ एक एक करके तुम लोग प्रोग्राम को छापोगे। मैंने अभी जब कॉल किया, किसको कॉल किया अभी, प्रोग्राम टू चेक ऑड इवन, तो सिर्फ ऑड इवन वाला फंक्शन इस प्रोग्राम में बनाना, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं ऑड इवन के बाद प्राइम चेक करना है, ठीक है, तो मैसेज देते हैं प्रोग्राम टू चेक, बात समझ गया, प्रोग्राम टू चेक, क्या चेक करना है भाई, प्रोग्राम टू चेक, एक प्रोग्राम बनाना है अभी, प्रोग्राम टू चेक, क्या प्राइम और नॉट, प्रोग्राम टू चेक प्राइम, PRIME प्राइम, NUMBER नंबर, ओके, कंट्रोल F9, फिर वही काम करेंगे, गेट से मांग लेंगे, तो इंटर ए नंबर देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और उसके बाद यहाँ से चेक कर देने के लिए किसको कर देंगे, PRIME प्राइम को कॉल कर देंगे, कंट्रोल F9। देखो इंटर ए नंबर, ऊपर में क्या लिखा, प्रिंट प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर, सब समझ गया। अब इंटर ए नंबर, तो नंबर मांग रहा है मतलब प्राइम चेक करने के लिए, तो देखो हम दे देते हैं 9, 9 एक प्राइम नंबर है, नहीं है क्योंकि 3 से कट जाएगा, तो 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब फंक्शन मेरा सही से काम कर रहा है, ओके, कंट्रोल F9। हम दे देते हैं 7, इंटर, देखो 7 इज प्राइम नंबर, मतलब मेरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, फंक्शन से बना लिए, ओके। तो मतलब अभी क्या छापोगे, मेरी बात सुन लो, अभी छापोगे वॉइड मेन को और सिर्फ प्राइम वाले फंक्शन को कॉपी में, ठीक है, अलग अलग से बारी बारी से। उसके बाद प्राइम के बाद पावर, हमको पावर कैलकुलेशन करना है, ठीक है, प्रोग्राम टू फाइंड, प्रोग्राम टू फाइंड एन टू द POWER पावर P, ओके, एन टू द पावर P। तो पहले क्या कहते हैं, A इजकल टू गेट इंट, इंटर ए नंबर। अभी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब यहाँ पर तुमको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, PRINT प्रिंट एफ, क्योंकि इंटर ए नंबर अच्छा नहीं लगता है, हमको क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा इंटर ए नंबर, प्रिंट एफ के जगह पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ में इंटर नंबर, ओके, इंटर नंबर। गेट इंट से काम नहीं चलेगा, स्कैन एफ लगाना पड़ेगा, स्कैन एफ, क्योंकि मैसेज सही देना है ना, पेशेंट डी कोमा एम्परसेंट 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 एम्परसेंट, किस में चल जाओ, ए में चल जाओ, ओके, एन में चला गया तो ए में चला गया। उसके बाद PRINT प्रिंट एफ, इंटर ENTER, इंटर POWER पावर टू द NUMBER नंबर, पेशेंट डी। अब परसेंट डी कौन है वो भी तुमको दिखाइए दे रहे हैं, लो ए, अब वैल्यू जाओ कहाँ भैया, SCAN स्कैन एफ, स्कैन एफ परसेंट डी कोमा एम्परसेंट किसमें, एन में, ओके, ई गलती कर दिए,
अच्छा नहीं लग रहा है। ENIP, एन से नंबर में जाओ और पी में पावर में जाओ। ठीक है, तो अपन लोग डिक्लेयर करते हैं पहले एगो एन को, उसके बाद पी को, और एगो लॉन्ग इंट बनाते हैं, लो एन जी लॉन्ग RES रिजल्ट। ठीक है, तो पावर मांग लिए। अब रिजल्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो RES इक्वल्स टू POW पाव, या माई पाव ही लिख दो। अच्छा चलो ठीक है, POW पाव RES, सॉरी, एन अकोमा पी, एन अकोमा पी। तो देखो रिजल्ट को हम लोग किस चीज से बनाए हैं, सॉरी पावर को रिटर्न टाइप से बनाए हैं। तो रिटर्न टाइप से बनाए हैं तो अपन लोग को शो भी करना पड़ेगा उसी तरीके से। तो शो करते हैं, वो एडमिन कहाँ गया, ठीक है। अब हम लोग को रिजल्ट अपन लोगों ने ले लिया, तो अब दिखाना पड़ेगा हम लोगों को मैसेज यहीं पे PRINT प्रिंट एफ, क्योंकि मेन ने कैलकुलेट करके रिजल्ट ले लिया, रिजल्ट वो खुद दिखाएगा आउटपुट पर, क्योंकि रिटर्न टाइप से बना हुआ है। तो क्या कहते हैं, %d टू द POW पावर %d इक्वल्स टू %d इक्वल्स टू क्या कर दो, %d नहीं %LD। ओके, अब वैल्यू लाइए कहाँ से, % टू द %d टू द %d इक्वल टू %LD, क्योंकि पावर हो सकता है बड़ा हो जाए। पहला वैल्यू किससे, पहला वैल्यू n से, दूसरा वैल्यू p से, या तीसरा वैल्यू RES से। ओके, तो देखो रिटर्न टैग का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब इस रिजल्ट का तुम कुछ और भी काम कर सकते हो। ओके, कंट्रोल F9, 3 गो एरर। पहले तो एरर क्या क्या है सो देखो, प्रिंट एफ इंटर नंबर, इसमें डबल कोट छूट गया है। कंट्रोल F9, एक और एरर, ये क्या करता है, इंटर पावर टू द नंबर %d। अब वैल्यू लो कहाँ से, ए से, ये है ये एन है ना, प्राइम कह रहे हैं निकालने के लिए किसका, तो प्राइम का कहानी अब थोड़े है, प्राइम हटाओ ना, पावर ना, पावर कैलकुलेशन हो चुका है। तो ये रहा मेरा एक प्रोग्राम। जब बोलेंगे कंट्रोल F9, जैसे कि पहले कहता है प्रोग्राम टू फाइंड द n टू द पावर p, तो कह रहा है पहले इंटर नंबर। ओके, तो नंबर दे दिया मैंने 2, इंटर पावर टू द नंबर 2, 2 पे पावर हमको मांग रहा है, तो हमने दे दिया इस पे 3। तो कितना होना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखो 2 पे पावर 3, 8 आंसर सही है ना। ओके, फिर से रन करो, कंट्रोल F9, हमने दे दिया 10, और 10 पे पावर दे दिया 20। देखो लॉन्ग नहीं देते तो फंस जाता ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। हमको तो लग रहा है अभी भी गलत दे रहा है, क्योंकि 10 पे पावर 20 अगर है तो 20 को डिजिट होगा। तो मतलब ये तो डाटा ओवरफ्लो हो गया। तो जब ओवरफ्लो हो गया तो आपको टेंशन लेना नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके पास मैंने लेकिन लॉन्ग तक का रेंज रखा है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 4 करोड़ डाटा दिखा सकता था ऑलमोस्ट। तो ये हो गया कहानी आपका क्लियर। अब ये हो गया आपका पावर कैसे निकलता है वो मैंने देख लिया। अब पावर निकलने के बाद और कौन सा फंक्शन था मेरा, फैक्टोरियल और चेक कैर, फैक्टोरियल और चेक कैर। देखो इस प्रोग्राम को भी मिटा देना पूरा, फिर से लिखना तुम लोग अलग अलग। प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल, फाइंड FACTORIAL ऑफ NUMBER। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं इंटर नंबर, और इसके जगह पर ये क्या जरूरत है सर इसको यूज करने का, इसको यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, स्कैनफ वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि फैक्टोरियल जो है आउटपुट पे खुद दे देगा वो जो फंक्शन हम कॉल करने वाले हैं। तो पहला काम तो हमने जो n बराबर है कह दिया गेट INT इंट, लो भैया पहले तो मांग लेना, और मांगने के बाद क्या है FACT फैक्ट को कॉल कर देना और भेज क्या देना, n भेज देना। लो बात क्लियर, इतने काफी है। इतने से प्रोग्राम पहले तो वो इंटीजर मांग लेगा और उसी का फैक्टोरियल निकाल देगा, क्योंकि ये दोनों काम जो है एगो रिटर्न टाइप से बना हुआ है और एगो बिना रिटर्न टाइप का बना हुआ है। अब इसको रन करवा लो, ड्राई रन करना जरूरी है। इसमें एक कोमा लग गया, कंट्रोल F9, कल क्लास में कर लेंगे। देखो इंटर ए नंबर, तो मैंने दिया तुमको फैक्टोरियल 5 का निकाल कर दो। देखो क्या दे रहा है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5,
गुना बराबर 120, गुना बराबर 120 बोल रहा है ये, ठीक है। तो मतलब यहाँ एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब फंक्शन में फॉल्ट है। देखा तुम, हम जब फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो गलती किस में है, फैक्टोरियल में। तो अभी हम सर्च करने जाएंगे तो सिर्फ फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम खोजो ना, कहाँ बनाए हैं। देखो कहाँ है, वेयर इज द फैक्टोरियल। पूरे प्रोग्राम तो खोजना ही नहीं है, सीधे फैक्ट खोजना है, दिस इज फैक्ट। यहाँ गलती क्या है, स्लैश बी। लेकिन स्लैश बी काम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक स्पेस हम बार बार लगा रहे हैं। तो स्पेस लगा रहे हैं तो जिस वजह से स्लैश बी मेरा काम नहीं किया, तो 2 बार स्लैश बी लगाना पड़ेगा, स्लैश बी और उसके बाद एगो स्पेस। अब रन करवाओ सेम प्रोग्राम, 5 2 इस बार। देखो हो गया ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 120। कंट्रोल एफ 9। 4 का फैक्टोरियल निकालो, देख लो। 4 × 12 = 24, यही है फैक्टोरियल। ओके, तो फैक्टोरियल हो गया। अब कहता है चेक करो क्या है, क्या का स्थिति क्या है, चेक करना है तुमको, ठीक है। तो पहले तो हम प्रोग्राम बना लेते हैं, प्रोग्राम टू चेक, प्रोग्राम टू चेक, CHECK चेक, CHECK चेक वॉवेल और नॉट, ठीक है। अब पहला क्या है, हमको इस बार कैरेक्टर लेना है, क्या लेना है, कैर लेना है। तो इंट नहीं होगा ये, क्या होगा मेरा, CHAR कैर टाइप का एगो, मान लो CH हो गया, कैर टाइप का कुछ भी बना लिए। अब गेट इंट नहीं हमको बनाना था, हमको एक कैर लेना था, क्या लेना था, कैर लेना था। तो हमको मैसेज देना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हमने तो गेट इंट गेट कैर तो बनाया नहीं है, बनाना चाहते तो बना लेते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम यही बनाते हैं, प्रिंट एफ इंटर ए AR, इंटर ए कैर, एक ठो कैर इंटर करिए, उसको लेके जाना है कैर को। तो कैर को लेके जाने के लिए CH इक्वल टू गेट CH लगा दो ना, GT गेट CHE, गेट CHE, जो मांगोगे वो चल जाएगा CH में। सेम वही तरह से जैसे हम लोग गेट इंट बनाए ना, उसी तरह से गेट CHE पहले से बना हुआ है, मांग करके CH में पहुंचा देता है, समझे। अभी यही पहुंच गया, CH इक्वल टू क्या हो गया, गेट CHE। अब तुमको करना क्या है, CH के करना है, किसको, CHAR कैर को भेजना क्या है, CH भेज दो, वो अपने चेक करके बता देगा कि उसका स्थिति क्या है। नहीं कैलकुलेट करना है हमको, कंट्रोल एफ 9। देखो इंटर है कैर, मैंने दिया छोटा वाला कैर, तो क्या दिया, एज वॉवेल, ओके, इंटर ए कैर। तो उसमें हमको खुद ऐसे 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 ऐसे, कंट्रोल एफ 9। चलिए फिर से, ए देखो एज वॉवेल, ओके, कंट्रोल एफ 9, फिर से कैपिटल ए एज वॉवेल, फिर से कंट्रोल एफ 9, कैपिटल ए, वो भी वॉवेल, कंट्रोल एफ 9। मैंने दे दिया डी, डी इज वॉवेल, क्या डी इज वॉवेल क्यों दे रहा है भाई, डी इज वॉवेल। चलो चेक करो पहले उसको, इफ सी एच इक्वल टू ए हो, ई हो और आई हो, ओ हो, यू हो, या ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो क्या हो जाए, वॉवेल, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, सेमी वॉवेल, ठीक है। एल्स में परसेंट कॉन्सोनेंट होगा, परसेंटेज नॉट ए कैरेक्टर है, ठीक है। कंट्रोल एफ 9। क्या बोला, डी को मजाक कर रहा है क्या, डी जे वॉवेल, कहाँ से डी जे वॉवेल भाई, कैट टाइप का CH। डी मजाक कर रहा है तो इसका मजाक पहले हमको दूर करने दो, मजाक कैसे कर रहा है, कंट्रोल एफ 9। क्या बोला मैंने, डी, डी जे वॉवेल, प्रोग्राम तो मेरा बहुत बढ़िया है, कंट्रोल एफ 9।
जेड, जेड इज ए vowel, कंट्रोल एफ। नहीं, पी, पी इज ए vowel, सब vowel है। प्रोग्राम को चेक करो जल्दी से, सब vowel हो जा रहा है, कंसोनेंट कोई नहीं हो रहा है। तो सही करो, अगर इसमें घुसा तभी काम करना। ए हो और सी एच इक्वल टू ए हो, इक्वल टू ई हो, सी एच इक्वल टू आई हो, सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू हो अगर तब प्रिंट एफ सी एच इक्वल टू क्या हो गया, ये एल सिर्फ सी एच इक्वल टू वाई हो, या तो डब्ल्यू हो या तो फिर ये डब्ल्यू हो, तो परसेंट सी इज ठीक है। सी एच इक्वल टू ए हो, ओके, तो ट्रू। सी एच इक्वल टू ई हो तो ट्रू, सी एच इक्वल टू आई हो तो ट्रू, ओ हो तो ट्रू, यू हो तो भी ट्रू, सी ए हो तो भी ट्रू, ई हो तो भी ट्रू, ई हो तो भी ट्रू, ओ हो तो भी ट्रू, और सी एच इक्वल टू यू हो तब भी ट्रू। ठीक तो है, कंडीशन कहाँ गलत है इसमें? इसमें तो कोई गलती नहीं है। सी एच, सी एच बड़ा हो ए से, ठीक है, एंड सी एच छोटा हो जेड से, ठीक है, सी एच बड़ा हो 65 से, सी एच छोटा हो 90 से, ये भी ठीक है। तब यहाँ पर गलती क्या कर रहा है, एल सिर्फ सी एच इक्वल टू वाई हो, सी एच इक्वल टू जेड हो, तो इसमें से कोई भी अगर सही हो तो इसमें घुस के कह दो कि ये वॉवेल है, तो सही है। अगर इसमें से कोई सही हो तो इसमें घुस के कह दो कि सेमी वॉवेल है, एल्स में जाकर के कह दो इट इज परसेंटेज कॉन्सोनेंट, ठीक है। एल्स में परसेंटेज नॉट ए कैरेक्टर, तो एल्स हो गया और यहाँ लूप फंक्शन खत्म हो गया। गलती कहाँ कर रहा है देखने दो। चलो, सी एच के सी एच ए आर कैर इंटर ए कैर सी एच इक्वल टू कैसे चेक सी एच ए आर कैर, सी एच को कॉल करो, बहुत बढ़िया, तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। ठीक है, टू इज नॉट कैरेक्टर, ही तो सही दे रहा है, कंट्रोल है नहीं, छः इज नॉट कैरेक्टर, ये भी ठीक है, कंट्रोल है नहीं। अगर इसको हम कहते हैं स्पेस तो इज नॉट कैरेक्टर, ये भी ठीक है, कंट्रोल एफ नाइन। ए इज वॉवेल, ठीक है, कंट्रोल एफ नाइन। एल इज वॉवेल, ये ठीक नहीं है, ये क्या कर दे रहा है, सबको वॉवेल का ही बना रहा है। देखो कंसेस ने, इसको चेक करना पड़ेगा, इसको फिर से लिखना दो, कहीं ना कहीं उसमें गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिस वजह से ये हो रहा है। सी एच इक्वल टू क्या, एच इक्वल टू ए, ओके देखो, ये दिस इज द फॉल्ट। सी एच, सी एच तो है ना, तो सी एच मतलब ट्रू, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम क्या बोलते हैं, ट्रू समझता है, इसलिए ये सी एच जो है फॉल्ट कर रहा है। ए ई आई ये है तो सी एच का यहाँ पर काम है नहीं, सी एच का काम है लेकिन इक्वल्स टू से ए ई आई, अब रन कर सही हो जाएगा। देखो एफ इज कॉन्सोनेंट, कंट्रोल है नाइन, कैपिटल एफ इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, ओके। तो हमारा यहाँ पे फॉल्ट था, तो अब इसको भी आप कर लीजिएगा। तो ये देखिए आपका सबका सब फंक्शन से हमने सारे प्रोग्राम को क्या किया, बना लिए, ओके। इस प्रोग्राम को आप फिर से बनाइए, देख करके बनाइए, और जो मैंने जो जो एग्जाम्पल मेन में लिखे हैं, तो मेन आपको क्या बार बनाना, कितने बार बनाने हैं, जितने बार हमने इस प्रोग्राम को बनाया सबके लिए एक बार मेन बनाइएगा, ओके, क्लियर। फंक्शन का इस्तेमाल यही होता है। और अभी हम तुमको बताए थे
कि चलो इसका एक एग्जांपल और तुमको दे ही देते हैं आज। इसको हटाओ, इस मेन को यहाँ से, मेन को हटाओ यहाँ से। देखो हेडर फाइल में फंक्शन कैसे लगता है ये भी दिखाइए देते हैं। डिलीट दिस, कंट्रोल के साथ डिलीट कर दो। डिलीट कर दिया मैंने इसे, ठीक है। सेव कर दो, इकोनियो और स्टूडियो अलग ले है ना। अब इसको सेव करो, फाइल सेव एज, इसका नाम रखो rs.h, rs.h, इसका नाम क्या रख दिया हम, rs.h। अब देखो फाइल लेगो हम बनाते हैं न्यू, न्यू, ओके। इसमें हम करेंगे हैश include, इंक्लूड, rs कैपिटल में लिख दिए हैं, देखना rs.h भी कैपिटल में लिख दिए हैं, इसलिए उसको भी तुमको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ओके। वॉइड मेन बनाना चालू कर दो, वॉइड main में जो जो फंक्शन हम उसमें बनाए हैं सब यूज कर लो, समझे। बस एक चीज ध्यान रखना, इसको कंपाइल करना जरूरी है। कंट्रोल नहीं, अल्ट F9, जीरो एरर, रन नहीं होगा क्योंकि इसमें मेन नहीं है इसलिए एरर देगा, समझे। ये रन नहीं कर सकते हैं rs.h को, लेकिन अल्ट F9 से इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो हेडर फाइल को सिर्फ कंपाइल करके छोड़ दिया जाता है। मेरा दूसरा प्रोग्राम कहाँ चला गया, rs.h क्लोज करो, ये रहा दूसरा मेरा, जिसमें हम उस हेडर फाइल को यूज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि एक बनाया इंट टाइप का, एक बना लिए, क्या इंट टाइप का वो ये बना लिया, ठीक है। और CLR क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर स्क्रीन से क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद क्या करता हूँ, ये इक्वल टू गेट इंट, गेट int इंट, और कहते हैं prime प्राइम कर दिया किसको, ए को, get गेट ch, कंट्रोल F9। देखो 5 को एरर है, देखो तो क्या क्या एरर है। अनेबल टू इंक्लूड फाइल rs.h, ओके। तो इसका उपाय है हमारे पास, दिखाओ, लो, इंटर ए नंबर, मैंने दिया 5, 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम, ओके, 5 इज ऑल्सो प्राइम, क्योंकि ना एक से कटेगा किसी से नहीं कटेगा, तो 3 4 5 तो हो गया ना। देखो प्रोग्राम को देख रहे हो, बस याद रखना कि यूजर डिफाइन जो होता है उसको जो ऐड करते हैं तो ऐसे ऐड करते हैं, इंक्लूड लगाने के लिए डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं एंगुलर ब्रैकेट के जगह पर। बस rs.h हो गया ना, देखिए तुम गेट इंट भी काम किया और प्राइम भी काम किया ना, ओके। जैसे फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालना है तो मांगे ए और कर दिए FACT फैक्ट, अब फैक्ट कर दिए किसको भाई, ए को, कंट्रोल है नहीं। देखो नंबर मैंने दिया 5, इंटर, देखो हो गया 120। तो बात समझ में आई क्या होता है हेडर फाइल। इसी तरह से ये तो हो गया तुम्हारा, ऑड इवन वाला काम करना था तो लो ना, कॉल कर लो ना, मांगे ओ डबल डी ऑड ई भी ई है इवन, अब भेज दिया किसको, ए को, कंट्रोल है नहीं। देखो हमने भेजा 6, क्या बोला, सही इवन। तो अब वो हेडर फाइल हम किसी को नहीं दे सकते हैं, जिसको दे देंगे वही उसको यूज कर सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट योर फंक्शन। अब हम कल पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को, ओके। अभी हम तुमको दिखाने वाले हैं कि कोनियो डॉट एच और स्टूडियो डॉट एच कहाँ है, विंडोज डी। देखो सबसे पहला तो ये फाइल कहाँ है उसको देखते हैं, ओपन 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 फाइल लोकेशन, ठीक है। अब इसमें खोजो, खोज लो CONIO कोनियो डॉट एच, देखो खोज के देगा CONIO कोनियो डॉट एच। चलो C++, ठीक है ना, इसमें खोजो CONIO कोनियो डॉट एच, देखो ये रहा फाइल, टीसी के इंक्लूड के अंदर ही है, बस वो हाइड हो गया था। अब देखो इसको हम खोल के तुमको नोटपैड में दिखाते हैं, देख लो इसमें लिखल है क्या हो तो तुम नहीं समझ सकते हो, लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें गेट ch लिखल होगा। देखो कंट्रोल F,
CO कौन सा फंक्शन है कोनियो में? क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। देखो, देख लो, दिस इज क्लियर स्क्रीन। अब क्या कहाँ किस लिए हो तो अभी तुमको हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन देख लो ये क्लियर स्क्रीन यहाँ पर डिफाइन है, CLRSCR। समझे? उसी तरह से गेट सी एच करते हैं ना, तो GET गेट सी एच, देख लो, गेट सी एच ई, देख रहे हो? ये यहाँ क्या है लिखा हुआ वो तुम नहीं समझोगे, वो समझ गए तो कंपाइलर है ना बना लोगे। लेकिन इतना तुमको समझा दिए कि देखो ये एक फाइल है, इस फाइल में रखल है, वही घुस करके ही देख लेता है कि क्लियर स्क्रीन यहाँ है। ओ, अब यहाँ है तो कहाँ जाना है नहीं जाना है वो हम तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब होगा। समझे? लेकिन बात यही है कि ये होता है। ओके, चलो, गुड नाइट। पढ़ लेना, सबको पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन होगा कर लेते आना। कल मिलते हैं कॉलेज में। थैंक यू, गुड नाइट। देखो बिना स्किप किए देखना।